सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण बायोलॉजी का यह क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटिस को कहते हैं। कोशिका का खोज 1665 में कौन किया था? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्सिटिकम है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे का होता है। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णीय लवक पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट। फलों के छिलके एवं फूलों में कौन सा लवक पाए जाते हैं? तो वर्णीय लवक पाए जाते हैं। वर्णीय लवक को अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहा जाता है। राइबोसोम जो है आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र जो है डीएनए एवं आरएनए रहता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम या 46 पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का क्या है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5 अरब कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में करीब 5 अरब कोशिकाएं होती है। गुणसूत्र का खोज कौन किए थे? गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किए थे। जीन शब्द का प्रतिपादन कौन किए थे? जीन शब्द का प्रतिपादन जोहान्स ने किए थे। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटॉन संश्लेषण करने में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। वह पौधा जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है उसे अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। आवृत बीजी पौधा वह होता है जिनके बीच में आवरण पाया जाता है उसे आवृत बीजी पौधा कहते हैं। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? तो लेमना। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा फूल कौन है? बुल्फिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफेलेसिया। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? विक्टोरिया रिजिया की है। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आर्किड होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लोडेसिया का। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लोडेसिया का। सबसे छोटा अनावृत पादप कौन सा है? जैमिया पिग्मिया है। सबसे छोटा अनावृत पादप कौन है? जैमिया पिग्मिया है। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। आरबीसी या लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिर मज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है। प्लीहा या स्प्लीन को शरीर का रक्त का बैंक कहा जाता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन और प्लीहा को कहते हैं। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितना बार होता है? 72 बार प्रति मिनट होता है। 1 मिनट में मनुष्य का दिल 72 बार धड़कता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। एक बार में रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड का लगता है। रक्त समूह का खोज जो है लैड एस्टिनर ने 1901 में किया था। मनुष्य में जो है 4 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। ए बी ओ। एक
ABO, यूनिवर्सल डोनर ओ को कहते हैं और सर्वग्राही AB को कहते हैं। सर्वदाता O को कहते हैं, सर्वग्राही AB को कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर जो है सर्वदाता O को कहते हैं और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट जो है AB कहलाता है। सर्वाग्राही जो है AB को कहते हैं। O को सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वाग्राही कहते हैं। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक मनुष्य का रक्तचाप पाए जाते हैं 120/80 mm होता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है किसी व्यक्ति का 120/80 होना चाहिए। 120 को सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को डायसिस्टोलिक कहते हैं। श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से होती है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। लीवर है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? लीवर है। मनुष्य में विकरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य कितने लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206, मतलब हड्डियां। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। हड्डियां को हिंदी में अस्थियां बोलते हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि कान में पाई जाती है और कान के मध्य में पाई जाती है। कान में दोनों कान मिलाकर 6 हड्डी पाया जाता है। एक कान में 3 हड्डी होता है जिसका नाम है मिस। मैडम जी को मिस बोलते हैं हम लोग, तो मिस। M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपिज। स्टेपिज हड्डी कान के मध्य भाग में पाया जाता है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप को नियंत्रण या कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ग्रंथि करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रण करने वाला हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन है। एक ऐसा पुष्प पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है उसे अनावृत बीजी कहते हैं। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर का भाग एनामिल होता है। मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 होता है। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटासियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे DLED हो, चाहे बिहार SSC हो, चाहे रेलवे हो। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको इससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आज इसका हम फर्स्ट पार्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा कुछ ही दिनों में। थैंक यू।